आज हम आपको बताते हैं कि आपकी ओल्ड एज, उसको बुढ़ापा कहते हैं, बुढ़ापा, आपका बुढ़ापा कैसे रहने वाला है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं 2 बार इसी विषय पे, और अलग अलग रेखाओं के हिसाब से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर ये आपकी बुढ़ापा देखने के लिए ना भाग्य रेखा और लाइफ लाइन, 2 रेखाएं कोई देखा जाता है। मैं आज आपको लाइफ लाइन के बारे में बताता हूं। मैं भाग्य रेखा के बारे में बता चुका हूं, फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं, क्योंकि कल किसी ने कमेंट किया था कि बुढ़ापे पर एक वीडियो बना दीजिए, तो ये आपकी लाइफ लाइन है। देखिए लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन यहां आ गई सीधी, उत्तम लाइफ लाइन। अगर लाइफ लाइन के अंत में ये रेखा ऐसे, ये ऐसे त्रिशूल बन जाता है। त्रिशूल क्या है? भगवान शिव का वर्ण है। त्रिशूल समझते होंगे ना, भगवान शिव जी का त्रिशूल होता है, त्रिशूल बन जाता है। यह अति उत्तम बुढ़ापा है। अगर आपके शनि पर त्रिशूल बनता है, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था वो ये बनाया था कि अगर आपके शनि पर त्रिशूल बनता है तो यह अति उत्तम बुढ़ापा है। और यहां भी त्रिशूल बनता है, यह केतु का स्थान है। अगर केतु पर त्रिशूल बनता है तो यह उत्तम बुढ़ापे का योग होता है। अगर त्रिशूल की जगह खाली 2 मुख बनता है, देखिए ये जो एक रेखा है, त्रिशूल की एक रेखा को मैं खत्म कर दूं, यह खाली 2 मुख बनता है, यह भी उत्तम बुढ़ापे का चायक है। यानी कि बुढ़ापे में आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं उनमें बड़ी वृद्धि होने वाली है। आप आलीशान जीवन जीने वाले हैं। यह वो निशान है। 2 मुख, 2 मुख, देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा 2 मुख हो जाती है तो वो बली हो जाती है, उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। तो जीवन रेखा 2 गुना वृद्धि हो गई, मतलब खुशहाल रहने वाली लाइफ है। आपके पास जो लग्जरी सुविधाएं हैं उसमें बड़ी वृद्धि हो जाएगी। देखिए एक बहन जी का बड़ा प्रश्न आया, मैंने उनको कहा कि बुढ़ापा बड़ा अच्छा है, वो कह रहे जी मेरी संतान कैसी होगी। अब कोई आपको कहे ना बुढ़ापा अच्छा है, तो आप संतान का प्रश्न मत कीजिएगा उससे, क्योंकि संतान उत्तम है तभी बुढ़ापा उत्तम है। अगर संतान में गड़बड़ है तो समझो बुढ़ापे में गड़बड़ है। अगर ये रेखाएं, इसमें एक रेखा का झोल भी है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर ये रेखा ऐसे सीधी आ रही है और ये एक रेखा ऐसे हो गई, तो ये बुढ़ापे में स्थान, ये बुढ़ापा खराब नहीं होता है, हां, लेकिन ये राह बदल गया, यानी कि आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। आप अपने बच्चों के पास जाकर के रहने लगेंगे। जो लोग बच्चों के पास जाकर रहे हैं वो मिलाकर के देखिएगा अपनी रेखा। आपके बच्चे कहीं दूर शिफ्ट हो गए, वो वहां नौकरी करने लगे, वो वहां व्यापार करने लगे, और वो भी आपको भी साथ ले गए। जो आपके यहां संपर्क थे वो संपर्क खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोगों का बुढ़ापा ठीक होता है, सुविधाओं का अभाव नहीं होता है, लेकिन उनका मन बार बार अपने पुराने संपर्कों की ओर आकर्षित होता रहता है। ऐसे लोग बार बार अपने स्थान पर आने को आतुर रहते हैं, ललायित रहते हैं। समझे आप? ये आपको बुढ़ापे में दूर ले जाएगा। आप जहां रह रहे थे वहां से दूर चले जाएंगे। अगर यहां बुढ़ापे में अगर ये रेखाएं, अनेक रेखाएं ऐसे कट कर रही हैं या फिर ऐसी सी लंबी लंबी रेखाएं निकल आई हैं, तो ये अच्छे बुढ़ापे का संकेत नहीं है, ये बुरे बुढ़ापे का संकेत है। ऐसे लोग बुढ़ापे में खुआर होते, मतलब उलझन में आ जाते हैं, परेशानी का सामना करते हैं। परेशानी का सामना भी ऐसे हो जाता है कि वो अपने घर पे रह जाते हैं, बच्चे कहीं और नौकरी करने चले जाते हैं, वो पति पत्नी ही एक दूसरे को संभालते रहते हैं, बात करने वाला भी कोई नहीं होता। ये वो निशान है। अगर बीच में काले डॉट पड़ गए हैं, काले निशान पड़ गए हैं, मान लो कि बीच में काले काले धब्बे हो गए हैं इन रेखाओं के बीच में, तो समझ लीजिए आपकी सेहत भी खराब रहने लगी है। अगर बुढ़ापे में आकर के यहां डॉट पड़ जाते हैं काले काले और ये रेखाएं ऐसे हो जाती हैं, तो आपकी सेहत भी खराब होने लगी है और आपको एकांतवास खलने लगा है। यह अच्छा बुढ़ापा नहीं होता है। बुढ़ापा अच्छा वही होता है जब संतान आपके सराहने पे खड़ी हो, आपके तकिए के पास खड़ी हो, आपके चरणों के पास खड़ी हो, और आप एक आवाज दें और वो कहें जी पिताजी आदेश, जी माताजी आदेश। वो उत्तम बुढ़ापा होता है। क्या होता है? उत्तम बुढ़ापा होता है। तो आप अपने बुढ़ापे को खुद चेक कर लें। मैंने आपको बुढ़ापे का केतु स्थान पर वो बता दिया है।
बुढ़ापे को चेक कर लें, आपके बुढ़ापे में क्या होने वाला है आपको खुद ही पता लग जाएगा। सिंपल भाषा में, खाली एक सूत्र नहीं है, सूत्र 3 अलग अलग हैं। मैं पहले एक सूत्र बता चुका हूं, दूसरा सूत्र मैंने अब आपको बता दिया है। सारी चीजें बता दी हैं। बीमार रहेंगे, परेशानी होगी, घर से दूर चले जाएंगे, आप अपनी हथेली में मिला करके देख लें। हर बार मैं कहता हूं, नहीं मिला पा रहे हैं आप, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वीडियो को रिवाइंड कर लें, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेज दें। जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहीं भेज दें, हम आपको बता देंगे। वहां नहीं भेज पा रहे हैं, इसी वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका बुढ़ापा कैसे रहने वाला है। लेकिन कोशिश जरूर करिएगा। और मेरी एक और विनती है, कुछ लोग ना मेरे नाम से ही किसी से पैसे ले लेते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, किसी को ऐसे पैसे मत दीजिएगा। मेरे नंबर इसी पर लिखे हुए हैं, मेरे पास स्टाफ है, वो लोग बता देते हैं कि ये नंबर पंडित जी का है। आपको फिर भी विश्वास नहीं आता तो आप उनको तुरंत बोलिए कि पंडित जी से बात करवाइए। मैं 24 आवर बात करने के लिए एग्री रहता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग पैसे ले रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है, देखिए कर्मण्यवादिता रस्ते, कर्म से भाग्य बनता बिगड़ता है। भाई आप अपना भाग्य भी क्यों खराब कर रहे हो? मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे उससे कुछ नहीं, मेरे को कोई घाटा नहीं, और आप किसी से पैसे ले रहे हो तो लेकिन नुकसान आपका हो रहा है, आपके कर्म खराब हो रहे हैं। जो दे रहा है उसका भी नुकसान नहीं है, वो थोड़े दिन दुखी रहेगा कि इन्होंने मेरे को चीट कर लिया, लेकिन भुगतेगा कौन? आप भुगतेंगे। जो चीट करता है, देखिए गुरु नानक देव ने कहा है, रब घर माफी नहीं, भगवान के घर में माफी नाम की चीज नहीं है। आपने किसी को चीट कर लिया तो वो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि आप ऐसे ना करें। देखिए मैं सोशल मीडिया का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया, इतना मैं नहीं जानता हूं कि क्या हो रहा है। अब कोई फोन करके बताता है कि मेरे को जी ऐसे चीट कर लिया तो दुख होता है, और जिनको चीट किया गया उनको तो मेरे से ज्यादा दुख होगा। वो दुख कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगा। देखिए, तो जो लोग कर रहे हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ना करें। राधे राधे।